कि बिहार में कितना भी कुछ होने के बाद वोट जाति आधार पर पड़ता है। कांग्रेस जो है अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ कि हमने केजरीवाल को हरवा दिया। संघ कभी इजाजत नहीं देती है किसी को गाली देना। महागठबंधन के पास नीतीश सरकार के विरुद्ध झंडा उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। तो इसका असर सबसे ज्यादा आने वाले चुनाव में, बिहार चुनाव में पड़े। हम ये फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, होड़ मचा हुआ है। तो इससे न उस व्यक्ति का भला होना है और न देश का भला। लेकिन गालीबाज मुख्यमंत्री के तौर पर उसको प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के समय में विकास की कोई बड़ी नींव नहीं रखी गई। हमें चाहिए आलू प्याज, नहीं चाहिए सुषमा स्वराज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के मिश्रा जी, और आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे दिल्ली की राजनीति के ऊपर। रेखा गुप्ता को लेकर के, जिस दिन रेखा गुप्ता जो है शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही थी, सुबह से उनकी पुरानी जो है ट्वीट ट्रोल हो रहा था। सब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो ट्वीट ट्रोल चल रहे थे, उसमें सिर्फ रेखा गुप्ता का था, और रेखा गुप्ता का जो है एक कहिए कि गालीबाज मुख्यमंत्री के तौर पर उसको प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो राजनीति के धुरा को बदलने आया था कि झाड़ू चुनाव चिन्ह लेकर के हम आए हैं, राजनीति की कचरा को साफ करेंगे, और वो कचरा को साफ क्या करेंगे, उल्टा उनके ऊपर जो है कई तरह के इल्ज़ाम लगे, जेल गए, सारे उनके मंत्री जेल गए, और चुनाव हुई तो सारे उनके मंत्री और खुद अरविंद केजरीवाल बिहार गए। सिर्फ आतिशी जो है जीत करके दोबारा जो है विधानसभा में पहुंची है। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि सबसे पहले जो है सर, रेखा गुप्ता जो है उसको गालीबाज मुख्यमंत्री के तौर पर जो है, आप एक राजनीति प्रकरण कहिए चाहे जो भी कहिए, उसको जो है प्रोजेक्ट किया गया जिस दिन वो शपथ ग्रहण ले रही थी, शपथ ले रही थी। रेखा गुप्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से राजनीति में आई और दिल्ली विश्वविद्यालय की वो सचिव रही। और संघ कभी इजाजत नहीं देती है किसी को गाली देना। सांप्रदायिक तनाव कितने भी हुए हों, लेकिन कभी संघ ने ऐसा उपदेश नहीं दिया कि आप किसी दूसरे धर्मों को, दूसरे लोगों को गाली दें। तो ये कतई उचित नहीं है कि किसी को गाली दें, पहली चीज़। और भाजपा प्रचंड बहुमत से दिल्ली में बहुमत में आई है, और नरेंद्र मोदी ने एक महिला को कमान सौंपी है। इससे पहले भी सुषमा स्वराज को थोड़ी दिन के लिए कमान सौंपा गया था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। एक चीज़ बड़ा दिलचस्प है कि दिल्ली के शासन में 15 साल 28 दिन एक महिला को शासन करने का रिकॉर्ड है, जिसमें उस पर हमलावर भाजपा भी होती थी और अन्य दल भी होते थे। यद्यपि आम आदमी पार्टी का उसमें उदय नहीं हुआ था। हाँ, आम आदमी पार्टी का उसके बाद उदय हुआ है, लेकिन शीला दीक्षित एक शालीन महिला के रूप में 15 सालों तक शासन करती रही। यह एक रिकॉर्ड रहा। अब रही बात कि दिल्ली की जनता, तो आप सबसे ज़्यादा तो मतलब कि महिला राज की है दिल्ली दरबार पे। जी, दिल्ली दरबार पर सबसे ज़्यादा महिला, और एक महिला ये 15 साल 28 दिन शीला दीक्षित राज की है। जब भाजपा, अभी एक थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं कि 1993 में दूसरी बार दिल्ली सरकार का गठन होने के बाद एक विधानसभा का चुनाव दिल्ली जीती थी। उसमें साहेब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना का शासन रहा। साहेब सिंह वर्मा के समय में दिल्ली ही नहीं पूरे देश में आलू और प्याज का भाव काफ़ी बढ़ गया था। तो जनता के आक्रोश को कम करने के लिए भाजपा ने सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिठाया। लेकिन कांग्रेस ने उसके उलट एक नारा दिया देश में, हाँ, कि हमें नहीं चाहिए हमें चाहिए आलू प्याज, नहीं चाहिए सुषमा स्वराज। ये बड़ा आज तक जो है राजनीति में लोग कभी-कभी उसका एग्जाम्पल भी देते हैं। हाँ, तो इस नारे ने दिल्ली के जनता को प्रभावित किया और सुषमा स्वराज की सरकार चली गई, यानी कि विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत मिली। और उस बहुमत के आधार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री
शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाया गया, हुँ, हुँ। जिसने शालीनता से हुँ, दिल्ली पर 15 साल 28 दिनों तक शासन की। और विरोधी का काम है विरोध करना, ये अलग बात है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि विकास की नींव सुषमा स्वराज के ही समय में रखी गई थी। आम आदमी पार्टी के समय में विकास की कोई बड़ी नींव नहीं रखी गई है। आम आदमी के समय में लोक लुभावन नारे दिए गए हैं, मुफ्त रेवड़ी बाँटी गई है, स्कूल की सर स्थिति। ये जो कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हमने जो है बिजली फ्री कर दिया, बस फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा फ्री कर दिया, वर्ल्ड क्लास लेवल का हम एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो सारे के सारे दावे तो इस बार खोखले हो गए, साफ हो गया सारा। देखिए, फ्री कोई चीज़ रेवड़ी बाँटना कभी जनता के लिए हितकर नहीं होगा, हुँ, हुँ। चाहे कोई सरकार किसी प्रदेश में बाँट रही हो। हाँ, हुँ, इससे हुँ। निकम्मापन पैदा होता है और देश का पर कैपिटा इनकम जो है वो कम होता है। हम जब फ्री बाँटते हैं तो लोग बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। हुँ, हुँ। आज चाइना में सारी चीज़ सुविधा दी गई है लेकिन काम करना है। यहाँ क्या है कि आप जब फ्री देते हैं तो उसके बदले में आप ये देश को क्या गेन करके देते हैं, यह सर कोई सरकार किसी से नहीं पूछती है। हुँ, हुँ। हमारे देश में और चाइना में यही फ़र्क है कि सुविधाएँ सारी वहाँ दी जा रही है, लेकिन आपको बैठ कर के नहीं खाना है। स्कूल के बच्चों से भी बुनियादी शिक्षा के साथ-साथ कुछ रोज़गार की चीज़ें सिखाई जाती है और उनसे कुछ काम कराया जाता है। जैसा कि हमारे देश में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा में इस चीज़ का बीजारोपण किया था। हाल के उसके बाद के दिनों में आधुनिकता के बढ़ते दौर में ये बुनियादी शिक्षा दब गई। तो उससे क्या हुआ कि हमारे बच्चे स्किल नहीं हो पाए। आज देश में देख लीजिए कि हमारे देश का काफ़ी संख्या में जो लेबर हैं, वो सऊदी अरब में जाकर के काम कर रहे थे। थोड़ा-सा बैक में जा रहा हूँ, इससे हट कर की बात क हुँ, बता रहा हूँ। हमारा देश मैन पावर सप्लायर हो गया। सप्लायर हो गया था, लेकिन उन्हें मज़दूरी बहुत कम मिलती थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया, हुँ, हुँ। हाँ, कि इस चीज़ का अध्ययन किया हुँ, हुँ। और हमारे यहाँ हर जिला में आज के तारीख में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुला हुआ है, कौशल विकास केंद्र। जी, जी। जिस मज़दूर को सऊदी अरब में पहले 20,000 रुपया मिलता था, हुँ। आज वही कुशल मज़दूर के रूप में जब जाते हैं, तो उन्हें 40,000 रुपया मिलता है। मज़दूरों की इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ गई। तो हम ये कह रहे थे, फिर उसी बिंदु पर आते हैं, हुँ। मुफ्त की रेवड़ी बाँटने से न तो कभी देश का भला होना है और न उस व्यक्ति का भला होना है। क्योंकि आजकल देखिए सर जो महाराष्ट्र चुनाव हो, हरियाणा चुनाव हो, छत्तीसगढ़ चुनाव हो, झारखंड चुनाव हो, यहाँ पे तो दिल्ली हो, सब जगह सर सभी पार्टियाँ जो है आजकल बाँटने में लगा हुआ है कि हम ये फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, होड़ मचा हुआ है। तो इससे न उस व्यक्ति का भला होना है और न देश का भला होना लेकिन फिर भी सरकारें जो है बदल जा रही है। है। बदल जा रही है, लोग उस पर आमादा हो जा रहे हैं। एक एक 2 बात और बता देता हूँ, यदि आपके गाँव में सड़क बन जाए, हाँ, तो आपके यहाँ के किसान जो है शहर में जाकर के सब्जी बेच सकते हैं, अनाज बेच सकते हैं, दूध बेच सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर उस सड़क नहीं बनाने के बदला में 5-5 सौ रुपया अगर महीना दिया जाए, तो उसका कितना भला होगा? कोई विकास नहीं हो कोई पाएगा, विकास वो नहीं उनका होगा। उल्टा जो है विनाश हो जाएगा। आपके गाँव में अगर सड़क बन जाएगी तो आपके गाँव के 10 लोग जो है सो ऑटो हुँ, रिक्शा हुँ। चलाने लगेंगे, वो शहर से गाँव तक आने-जाने का। हुँ। तो आप रोज़गार का सृजन कीजिए, रेवड़ी बाँट करके निकम्मा नहीं बनाइए, ये हमेशा मेरा मानना है। इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, उनका भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 रि टूक कहा है कि कमेंट आया था। ये रेवड़ी बाँटने से किसी का भला नहीं होगा। आज से 5 साल पहले भी मेरा एक स्टेटमेंट आया था, लोगों को बुरा भी लगा था कि यह रेवड़ी बाँटना कतई उचित नहीं है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, ये ठीक है, ये हुँ, दीजिए आप, बीमार पड़ेगा तो इलाज कराएगा आदमी। आप मुफ्त में बैठा कर के जब देंगे लोगों को, तो फिर लोग काम नहीं करेंगे। बिजली की बात है, आप 400 यूनिट बिजली देने की फ्री की बात कर रहे हैं। आप बिजली का दर घटा दीजिए, लेकिन पैसा दे कर के बिजली जलाए आदमी, हुँ, ये हुँ। होना चाहिए। हम कभी भी मुफ्त का रेवड़ी बाँटने के समर्थक नहीं रहे हैं। आज के तारीख में लोक लुभावन नारे हैं, जनता भी इस पर जो है प्रभावित होती है। लेकिन एक चीज़ और है सर, सारी चीज़ें तो अलग है, लेकिन जिस दिन रेखा गुप्ता हम स्टार्टिंग में लेके जा रहा हूँ आपको, जिस दिन रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही थी सुबह-सुबह,
उस दिन उसके खिलाफ ट्रेंडिंग चल रहा था, गालीबाज मुख्यमंत्री के तौर पे। और ये ट्रेंडिंग या कहिए उनके विरोधियों द्वारा, कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा हो या आम आदमी के पार्टी द्वारा, जो ये कोई ना कोई इसके पीछे तो ज़रूर था। चूँकि राजनीति में हर कोई एक-दूसरे को गाली देते ही है, तो क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी बड़ी पद की गरिमा उस दिन जो क्या किया जा रहा था राजनीति, सही था या गलत? ये 100% गलत है। मैं ये कहूँगा कि एक विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने ऐसा कहा और ये विपक्षी आज उसको उछाल रहे हैं। तो ठीक है, विपक्षी का काम है आपके पहले के कृत्य को भी उछालना। आज के तारीख में सत्ता में आने के बाद रेखा सक्रिय हुई हैं। अब हम उनसे दिल्ली की जनता उन्हें गाली देने के लिए नहीं चुनी है। उन्हें दिल्ली की जनता विकास पर खरा उतरने के लिए चूँकि उनका ये जो चीज़ें हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, उनकी कुछ कार्यकाल देख ले, उसके बाद अगर कोई कमेंट करे तो उचित हो। बिल्कुल देखिए अभी सत्ता में आई हैं। उन्होंने लोगों से जो वादा किया है, जमुना सफाई का काम शुरू हो चुका है और दिल्ली की अंदरूनी हालत मैं बता रहा हूँ हुँ, हुँ। कि एक चीज़ अभी चूँकि मैं लगातार दिल्ली कई बार गया हूँ हुँ, और तो दिल्ली की मुख्य सड़कों को छोड़ कर के दिल्ली की गलियों की स्थिति इतनी खराब है, नालियों की स्थिति इतनी खराब है, जैसे बिहार में मुखिया द्वारा कराया गया रोड का जो स्थिति है, वही स्थिति अंदर में दिल्ली के गलियों का और सड़कों का है। हम स्थिति बहुत खराब है, मैं भी वहाँ पे रहा हूँ, केजरीवाल के सरकार के समय में रहा हूँ और शीला दीक्षित के भी सरकार के समय में रहा हूँ। जहाँ तक जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, जो शीला दीक्षित के कार्यकाल में जो मैंने देखा बनते हुआ और बन चुका, उसके बाद से केजरीवाल के द्वारा वो विकासें, जो मूलभूत सुविधाएँ जो होती है, वो चीज़ों में डेवलपमेंट नहीं हुई। अभी पहले भी मैं कहा हूँ कि शीला दीक्षित ने अपने कार्यकाल में दिल्ली के विकास की मजबूत आधारशिला रखी थी। हुँ, उस आधारशिला के आधार पर केजरीवाल दिल्ली का विकास नहीं कर पाए। उन्होंने लोक लुभावन नारा, मुफ्त बिजली, महिलाओं को मुफ्त बस में यात्रा, ये किया। कुछ स्कूल की स्थिति अच्छी हुई और दिल्ली वासियों को जो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, उस उम्मीद पर केजरीवाल खड़ा नहीं उतर सके। अब दूस सर देखिए एक और है पंजाब। अब आम आदमी पार्टी के पास एक ही सरकार बचा है, एक ही राज्य का पंजाब। जी। और पंजाब भी सरकते हुए दिखाई दे रहा है, हड़बड़ाहट में है अरविंद केजरीवाल। लगातार वहाँ पे बैठकें भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, योजनाएँ भी अलग-अलग प्रकार। और दूसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस जो है अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ कि हमने केजरीवाल को हरवा दिया। देखिए पंजाब की स्थिति ये है कि लगातार थोड़ा-सा पीछे जाएँगे। हुँ, हुँ। हाँ, वहाँ का क्षेत्रीय दल अकाली दल, हाँ, हुँ, हुँ। अकाली दल वहाँ के लोगों के जन आकांक्षाओं पर नहीं उतरा, हुँ, हुँ। उसका फ़ायदा मिला कांग्रेस को और कांग्रेस से भी ऊब गई थी। हुँ, अब अकाली दल उस मजबूती में नहीं रही कि वो कांग्रेस से फाइट कर सके। हुँ, हुँ। यद्यपि भाजपा भी उसके साथ रही, हुँ, हुँ। लेकिन भाजपा का मजबूत आधार पंजाब में नहीं रहा है। हुँ, हाँ, बगल में हरियाणा में है, हुँ। लेकिन पंजाब में उसका मजबूत आधार नहीं रहा और यह नई पार्टी थी और इस पार्टी में युवा वर्ग काफ़ी जुड़े। अब एक बात और कहूँगा, हाँ, हुँ, कि पंजाब सरकार के साथ जो स्थिति है, हुँ। पंजाब में जिन युवाओं ने इनके साथ खड़ा होकर के इन्हें जिताने का काम किया, उसमें बहुत बड़ा योगदान नशा के कारोबारियों का है। आज पंजाब में नशा का बड़ा कारोबार है। पंजाब सरकार, पंजाब की वो मान क्या नाम है? भगवंत मान। भगवंत मान। अ, भगवंत मान सरकार यदि नशा के कारोबारियों पर अंकुश नहीं लगाते हैं, तो पंजाब खोखला हो जाएगा और इससे सबसे ज़्यादा अहित जो है, वो पंजाबियों का होगा। या और आम आदमी पार्टी के हाथ से ये सरकार भी सरक बिल्कुल सकती चली जाएगी। देखिए कभी-कभी क्या होता है कि जनता अति उत्साह में आकर के किसी के साथ हो लेती है। है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन बहुत दिनों तक वो अति उत्साह में जो साथ जाते हैं, वो बहुत दिन तक उनके साथ नहीं रहते हैं। कारण क्या है कि अति उत्साह में साथ तो चले जाएँगे, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत बातें हैं, वो अगर पूरा नहीं होती होती है, तो जनता फिर निराश होकर के फिर बैक टू पेविलियन आ जाती है। अब हम सर वापस दिल्ली पे आते हैं। अब रेखा गुप्ता जो है कार्यभार ले चुकी है
धड़ाधड़ फाइलों पे साइन करना भी शुरू कर दिया है। अब आपके दिमाग में क्या छवि बन रहा है? क्या कुछ आगे रेखा गुप्ता करेगी? चूँकि वो एक नगर निगम का सदस्य भी रही है, वार्ड पार्षद भी रही है। तो रेखा गुप्ता तो बड़ा ज़मीनी नेता है और अब अर्श पे बैठी हुई है। क्या उम्मीदें लग रहा है कि क्या कुछ देखिए दिल्ली की जनता बहुत सोच समझ करके भाजपा को सत्ता सौंपी है, इसलिए कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है। आ, काफ़ी संघर्षों के बाद मतलब कि आया है? आया है और आम आदमी से जो उम्मीद थी वो उम्मीद जनता को पूरा नहीं हुआ और मैं भाजपा को बहुमत दिया है। आपके बहुमत में कहीं कोई ये थी कमज़ोर बहुमत नहीं है कि आपको काम करने में प्रॉब्लम होगा। दूसरी, केंद्र में आपकी सरकार है, एलजी आपके साथ है, तो आप जिन जन आकांक्षाओं पर सत्ता में आए हैं, उन जन आकांक्षाओं को पूरा करें। नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार का समर्थन है। इनके सत्ता में आने से पहले ही आपने देखा होगा कि एलजी द्वारा हुँ, जमुना की सफाई शुरू कर दी गई। इन्होंने जिस दिन शपथ लिया उस दिन जाकर के जमुना आरती आरती किया। हमारा एक मानना है कि जनता के उम्मीदों पर खड़ा उतरे, इसलिए कि अब इनके पास कोई बहाना नहीं है। इनके पास कोई बहाना नहीं है। ऊपर से केंद्र सरकार का समर्थन है, आप बहुमत में हैं। क्योंकि पहले तो केजरीवाल कहते थे कि जी केंद्र सरकार नहीं हाँ, करने देती, अब तो इनके ऊपर तो केंद्र सरकार भी इन्हीं का है, दिल्ली सरकार भी इन्हीं का है। तो हम उम्मीद करेंगे कि रेखा सरकार दिल्ली के जनता के आकांक्षाओं पर खड़ा उतरे। इसलिए कि यदि अगर दिल्ली के आकांक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरती है, तो इसका असर सबसे ज़्यादा हुँ, हुँ। आने वाले चुनाव में, बिहार चुनाव में पड़ेगा। इसलिए कि इस चुनाव में हुँ, बिहारी और पूर्वांचलियों की बात काफ़ी ज़ोर-शोर से उछाली गई थी। हाँ, हुँ, हुँ, तो हमारा कहने का अभिप्राय ये है, ये नहीं हुँ, कहूँगा कि पूरी तरह से उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हुँ। बिहार में कितना भी कुछ होने के बाद वोट जातीय आधार पर पड़ता है। समीकरण यहाँ के समीकरण हाँ, जातीय समीकरण हाँ, चलता है। लेकिन हुँ, एक बात बहुत स्पष्ट कर दूँ हुँ, कि आज के तारीख में महागठबंधन के पास नीतीश सरकार के विरुद्ध झंडा उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। यदि दिल्ली की सरकार इस अवधि में, बिहार चुनाव होने के अवधि में, अगर विकास का एक बड़ा लकीर नहीं खींचती है, तो महागठबंधन के नेताओं को, तेजस्वी जी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा, जो नीतीश सरकार को झकझोर कर रख देगी। चलिए, तो देखिए आपने सुना इन्होंने बहुत कुछ दिल्ली के बारे में, दिल्ली की राजनीति के बारे में, पंजाब की राजनीति के बारे में इन्होंने कुछ सब कुछ बताया और गहराई से इन्होंने बताया। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।